बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गर्मियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के मौसम में हमें ठंडे ठंडे मशरूब का इस्तेमाल करना चाहिए और मशरूब भी ऐसे हों जो हमें ठंडक का एहसास भी दें और हमारे लिए फ़ायदा मंद भी हों। तो आज जो मैं आपके लिए शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत और उसमें कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे, तो जिससे ये बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत तैयार होगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ लिया है मैंने इसमें, तो ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। और ये ज़रीक्श है, तो ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है मेवा, ये जो ज़रीक्श है जो। तो ये इमली है। इमली मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं और 7 से 8 दाने मैंने लिए आलू बुखारे के, खुश्क आलू बुखारे हैं। तो आज हम इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और ज़बरदस्त सा गर्मियों के लिए शरबत बनाएंगे। जिन लोगों के हाथों पाँव में जलन होती है, मैदे का इशू है और मैदे और जिगर में गर्मी है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और ये जो मैं ज़रीक्श आपको बता रही हूँ ये बहुत ही ठंडी होती है, तो आलू बुखारा इमली भी इस तरह से ठंडा हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने भिगो के रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं इनको। तो गुठलियाँ हम निकालेंगे इस तरह से। इमली की भी मैंने निकाल ली और आलू बुखारे की भी। ये जो ज़रीक्श बूटी है आसानी से मिल जाती है। ये मेवा होता है, छोटे छोटे दाने से होते हैं, तो पंसारी की दुकान से ये आसानी से ज़रीक्श मिल जाती है। तो आप लेके ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो हाथों पाँव की जलन के लिए तो ये बेस्ट है और मैदे की गर्मी के लिए भी, जिगर की गर्मी के लिए भी। तो ये मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और मैं इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और ठंडा मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जितने अच्छे तरीके से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक हो गई है। तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में। अब हम इसको छान लेंगे। आप अब मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं, ना भी छानना चाहे तो ना छाने, फिर भी वैसे भी ये ज़बरदस्त लगेगा, दानेदार सा लगेगा तब ये शरबत। तो लेकिन जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए वो हम निकाल देंगे इस तरह से। तो मैंने छलनी ली थी, मैंने छलनी के साथ छान लिया, तो इस तरह से इसकी लुक होगी है शरबत की। आप इसमें काले नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक भी आप ऐड कर लीजिए तो फ्लेवर और भी इसका बढ़ जाएगा। तो अब मैं इसमें बर्फ़ के क्यूब्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। तो गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शरबत की रेसिपी है। तो अगर आप बना के पिएंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। एक तो जायका भी इसका अच्छा होता है, दूसरा हमारे सेहत के लिए भी ये बहुत ही अच्छा शरबत है। मैदे जिगर की गर्मी के लिए, हाथों पाँव की जलन के लिए और शदीद गर्मी के मौसम में तो ये बेस्ट शरबत है। तो आप बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये जो ज़रीक्श है मैंने भिगो के रखी थी, कुछ मैंने डाल दी थी जब हमने ग्राइंड किया था शरबत को। अब कुछ मैं ये जो हाफ चम्मच है ज़रीक्श के मैं इसमें ऐसे ही ऐड करी। भीगी हुई ये ज़रीक्श है, तो ये एक किस्म का मेवा होता है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। तो इसका ज़रूर ऐड कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।